आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शंस, राइट। थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल में हम उस तरीके के रिएक्शंस को देखते हैं वेयर वी हैव मोर देन वन प्रोडक्ट, राइट। सो व्हेन वी हैव मोर देन वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट वो होगा जो तेजी से बनेगा, राइट। द प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स एट अ फास्टर रेट, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे काइनेटिक प्रोडक्ट, राइट। और एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, राइट। सो वो केमिकल रिएक्शंस जहां पे आपका काइनेटिक प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, right, is in more quantity, is your kinetically controlled reactions, whereas the reactions where you have your thermodynamic product as the major product is your thermodynamically controlled reactions, right। अभी जब हम रिएक्शन देखेंगे उसके बाद हम उस रिएक्शन को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखेंगे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा, जिसका मतलब है काइनेटिक प्रोडक्ट जो विच इज फॉर्म्ड एट अ फास्टर रेट वो मेजर प्रोडक्ट होगा, या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल वो मेजर प्रोडक्ट होगा या ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर द रिएक्शन कंडीशंस। जब हम रिएक्शन कंडीशंस बोलते हैं, जैसे टेम्परेचर, मे बी एट लोअर टेम्परेचर your kinetic product is the major product, and at higher temperature your thermodynamic product is the major product, right। और जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं, आपका जो माइनर प्रोडक्ट था, राइट, वो मेजर प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, ये हमें रीजन यहाँ पे अच्छे से समझना है जब हम ये रिएक्शंस करेंगे, राइट। सो पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, राइट। मोर देन वन प्रोडक्ट मतलब एक होगा आपका काइनेटिक प्रोडक्ट, राइट, और दूसरा होगा आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, राइट। अगर आपका काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में है तो उस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, राइट। एंड इफ योर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट, तो हम उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, राइट। आपका रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा, दिस डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशंस, reaction conditions like temperature, right। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी हमने 11th क्लास से पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वी आर मोर कंसर्न्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं देन वी आर मोर कंसर्न्ड विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं, यू हैव टू टेक ऑल दिस डाउन। थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम स्टेबिलिटी की तरफ पॉइंट करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं दैट मीन्स हम एनर्जी कंटेंट की बात कर रहे हैं, राइट। द लेसर इज द एनर्जी कंटेंट, द मोर इज द स्टेबिलिटी, राइट। सो स्टेबिलिटी इन टर्न पॉइंट्स टू एनर्जी कंटेंट,
जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। इफ यू रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी डेल्टा जी से हम उसको डिनोट करते हैं, राइट। और थर्मोडायनेमिक्स में हम, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट्स टू द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन, वेदर योर इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड और टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स में ही देखते हैं। सो डेल्टा जी, सबसे पहली चीज, डेल्टा जी अगर आपकी नेगेटिव होती थी तो ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता था, राइट। और डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव होता है तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था, राइट। आई होप ये सबको ध्यान में होगा, ये हमने पहले पढ़ा है, बीएससी तक 11th से पढ़ रहे हैं। जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो पढ़ते थे, काइनेटिक्स में हम देखते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट। स्पीड ऑफ रिएक्शन में हम एनर्जी बैरियर की बात करते थे, इफ यू रिमेंबर, एनर्जी बैरियर या एनर्जी हिल। एनर्जी बैरियर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से, यहां पे रिएक्टेंट्स, यहां पे प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स को, इन ऑर्डर फॉर दीज रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, दीज रिएक्टेंट्स should attain this much of energy, they have to cross this energy barrier, इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स के पास, that they cross this barrier to change into products, right। so जो अगर एनर्जी बैरियर कम है, अगर मान लो एनर्जी बैरियर इतना, अगर एनर्जी बैरियर कम है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि कम एनर्जी, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी, कम मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, राइट, टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, राइट। ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए मॉलिक्यूल्स शुड पोजेस मोर एनर्जी, राइट। और हमें पता है इतनी एनर्जी जो है ये तो कम मॉलिक्यूल्स के पास होगी, राइट। सो स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी अगर एनर्जी बैरियर ज्यादा है। अगर एनर्जी बैरियर कम है तो more reactant molecules would be able to cross this energy barrier to change into products, right। ये चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। और अब आ जाते हैं हम, ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, राइट। बेस्ड ऑन दैट एग्जाम्पल हम ये सब समझेंगे, राइट। काइनेटिक्स में हम रेट कांस्टेंट की भी बात करते हैं, रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट, इन अ यूनिट टाइम, राइट। और जब हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम इस एनर्जी बैरियर की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, हाउ इजी इट इज फॉर द रिएक्शन टू अटेन दिस मच एनर्जी, हाउ इजी इट इज फॉर रिएक्टेंट्स टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर, ये बात करते हैं, राइट। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनेमिक्स और आपका केमिकल काइनेटिक्स का, ये आपको आना चाहिए, राइट। सो योर रेट कांस्टेंट टेल्स अस हाउ इजी इट इज टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, हाउ इजी इट इज टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, राइट, टू गेट ओवर द एनर्जी बैरियर। और ये क्या होता था, ये जो यहाँ पे जो एनर्जी होती थी ये क्या होती थी, मैक्सिमम एनर्जी, इसको हम बोलते थे ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो ये सब है बेसिक्स आगे इस चीज को पढ़ने के लिए, thermodynamic and chemical control, kinetic control of chemical reactions, right। I'll drop this, now we'll start the actual topic। हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे of reaction between 1,4-butadiene and your hydrogen bromide, right, 1,4-butadiene and hydrogen bromide, CH2 1,4-butadiene, double bond CH CH2, right, 1,4-butadiene, 1 2 3 4, right। दिस इज योर, ये आपका क्या है, ये है आपका 1,4
ब्यूटाडाइन। अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे विद HBr। I'm sorry, this is your 1,3-butadiene. Sorry, this is 1,3-butadiene, not 1,4. This is 1, 2, 3, right? This is 1,3-butadiene with HBr. अब देखिए यहां पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक होगा काइनेटिक प्रोडक्ट, एक होगा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, राइट। पहले हम इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे देखेंगे, फिर हम इसी रिएक्शन को एट हायर टेम्परेचर देखेंगे। यहां पे आपका बनेगा CH3 CHBr, राइट। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। let's show it like this. Right, plus this is your other product, right? So this is your 1,2 addition product, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे 1,2 addition product. This is your 1,4, so this is your 1,4 addition product, right? Now इसका नाम होगा 3-bromo 1-butene, right? Double bond is on one carbon atom, is 3, and this is your 1-bromo 2-butene, right? 1-bromo 2-butene. नाउ एट, मैंने आपको शुरू में बताया था द सेम रिएक्शन विल बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. एट -80 डिग्री सेल्सियस, राइट, you have 1,2 as the major product. This you have 80%. This is your major product, right? And this is your minor product. This is your 20%. This is your minor product, right? और ये जो है आपका ये 1,2 addition product है, this is your kinetic product, right? This is your kinetic product, and this is your thermodynamic product. Thermodynamic product. So that means this is more stable, this is less stable, right? Thermodynamic product ज़्यादा stable होता है, right? Just take down all this, right? अब देखिए अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं एट 40 डिग्री सेल्सियस, +40 डिग्री सेल्सियस, +40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो आपका माइनर प्रोडक्ट था एट -80 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट 80%, राइट? और जो आपका मेजर प्रोडक्ट था ये हो जाएगा आपका 20% माइनर प्रोडक्ट, right? So your more stable product is the major product at higher temperature, right? और जो आपका less stable product है वो minor product है at higher temperature. अब ये transition कैसे हुआ, right? ये transition कैसे हुआ, आपका major minor हो गया, minor major हो गया, ये कैसे हुआ?
देखिए होता क्या है, एट लेस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है ये वाला, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी भी देखते हैं, राइट। whether your equilibrium is towards reactant side, towards product side, ये भी बात हम थर्मोडायनेमिक्स में ही करते हैं, राइट। सो एट लो टेम्परेचर रिएक्शन जो है आपका इरिवर्सिबल है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा ये अभी हम समझते हैं। और एट लोअर टेम्परेचर, सॉरी एट हाइयर टेम्परेचर जो रिएक्शन इज रिवर्सिबल, राइट। रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से ही आपका जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट था ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। अभी हम समझते हैं ये कैसे होगा। देखिए अब हम इसी रिएक्शन को समझेंगे रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में, राइट। रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में जहाँ पे हम ये दोनों शो करेंगे और ये सब इसका हमें इंटरमीडिएट भी शो करना पड़ेगा, राइट। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ शो करेंगे, वहां से हम थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स भी समझेंगे रिएक्शन की। देखिए ये आपका बना आपका, राइट। यहां पे मान लिया जाता है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं आपके 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस HBr, ये दोनों जब पास पास आएंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जो हमने ट्रांजिशन स्टेट में पढ़ा था। एट वन पॉइंट दे विल रीच द ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन गोज थ्रू एन इंटरमीडिएट, राइट। हमें पता है इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होती है वो ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है, राइट। देयरफॉर हमें यहां पे आपको इंटरमीडिएट भी दिखाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट जो होगा यहां पे कार्बोकैटायन होगा, राइट। अब देखिए यहां पे आया ये आपका जो है ये आपका है कार्बोकैटायन, जो बनेगा बाय द अटैक ऑफ दिस प्रोटॉन ऑन दिस मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, राइट। जब पहले देखिए क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है आपका ये C1 पे अटैक करेगा। जब C1 पे अटैक करेगा तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होता है, राइट। अब देखिए एट -80 डिग्री सेल्सियस पे दीज रिएक्टेंट्स हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस दिस बैरियर एंड फॉर्म इंटरमीडिएट्स, राइट। एंड दे हैव स्टिल मोर एनर्जी टू चेंज इनटू काइनेटिक प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। अब देखिए ये वाला प्रोडक्ट मैंने आपको बोला था जो आपका 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए है बिकॉज सिंस दिस इज योर काइनेटिक प्रोडक्ट, राइट, दैट मीन्स इट विल फॉर्म एट अ फास्टर रेट, ये तेजी से बनेगा, राइट। और तेजी से अगर बन रहा है दैट मीन्स जो एनर्जी बैरियर है इसका ये कम होगा, राइट। और ये वाला जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है ये कम क्वांटिटी में है, राइट, कम क्वांटिटी में है। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, सब मॉलिक्यूल, हर एक सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है दैट दे क्रॉस द हायर एनर्जी बैरियर एंड फॉर्म दिस मोर स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। अब देखिए इनमें से, अब देखिए इसे ध्यान से देखना, एक बनेगा आपका ये प्रोडक्ट, राइट, और एक आपका बनेगा ये, हम एक बनेगा आपका इस तरह से, इस तरह से, राइट। देखिए ये बनेगा आपका थर्मोडायनेमिक, ये जो है आपका ये है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, जो है आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, राइट। और ये जो है आपका ये है आपका लेस स्टेबल मतलब उसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा, राइट। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी कंटेंट से। अगर एनर्जी कंटेंट किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा है तो वो लेस स्टेबल है, अगर एनर्जी कंटेंट कम है तो वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में इसको ऊपर दिखाएंगे हम, राइट। सबसे पहले हम ऐसे बना लेते हैं रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम।
राइट। ये आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है और ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये है आपका 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, राइट। अब देखिए ये फास्टर, ये जो है एट लो टेम्परेचर, ये क्यों है मेजर प्रोडक्ट और ये क्यों है माइनर प्रोडक्ट। अब आपको रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम से आई थिंक क्लियर हो जाएगा। देखिए लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एट लो टेम्परेचर देखिए जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनने में, ये जो काइनेटिक प्रोडक्ट है इसको बनने में हमें लेस एनर्जी चाहिए, राइट। लेस, क्योंकि ये देखिए ये जो एनर्जी है इसका, ये जो एनर्जी बैरियर है ये कम है, राइट। सो मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वुड बी एबल टू पास दिस लो एनर्जी बैरियर टू फॉर्म 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। इसीलिए ये तेजी से बनेगा क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये लेस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना देंगे, राइट। और एट लो टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस पे लेस मॉलिक्यूल्स विल हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस दिस हायर एनर्जी स्टेट एंड फॉर्म थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और यहां पर आपका क्या था, कार्बोकेटाइन, राइट। अब देखिए एट लो टेम्परेचर इन प्रोडक्ट्स के पास इनफ एनर्जी नहीं है कि ये वापस ये रिवर्स रिएक्शन कर सकें, क्योंकि देखिए रिवर्स रिएक्शन करने के लिए भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए, राइट। सो इतनी एनर्जी नहीं है, इसीलिए एट लो टेम्परेचर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता है। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट वापस ये कार्बोकेटाइन प्लस ब्रोमाइड आयन नहीं बनाएगा, राइट। प्लस ब्रोमाइड आयन नहीं बनाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है लो टेम्परेचर पे, राइट। इरिवर्सिबल रिएक्शन आई रिपीट इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है दैट दे कैन क्लाइंब दिस मच एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट, एंड फॉर्म योर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन एंड ब्रोमाइड आयन, राइट। अब हाई टेम्परेचर पे आ जाओ। हाई टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, राइट। अब हाई टेम्परेचर पे रिवर्सिबल क्यों हो जाएगा रिएक्शन, इसको ध्यान से देखना। देखिए मैंने कहा था दैट एट लो टेम्परेचर इन प्रोडक्ट्स के पास इनफ एनर्जी नहीं है टू चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन में यही होता है, प्रोडक्ट्स चेंजेस इनटू रिएक्टेंट्स, राइट। अब हाई टेम्परेचर पे इन प्रोडक्ट्स के पास भी इनफ एनर्जी होगी टू चेंज इनटू कार्बोकेटाइन एंड योर ब्रोमाइड आयन, right। At high temperature these product molecules can climb to this energy barrier from there, this deep energy potential energy barrier well, right। ये एक deep well में है products, इस यहां तक आने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, एंड टू स्टार्ट अ रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पे ये प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे इन रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बोकेटाइन प्लस ब्रोमाइड आयन, राइट। और हमने ये बोला कि एट हायर टेम्परेचर आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। अब ये कैसे है, देखिए 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ये जो है आपका, ये लेस स्टेबल और इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वहां पे लेस स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो वापस रिएक्टेंट्स में चेंज होता है, राइट। और रिएक्टेंट्स आपके रिएक्ट करके वापस मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। सो देखिए हाई टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो बना, इसके पास इनफ एनर्जी होगी टू चेंज इनटू कार्बोकेटाइन एंड योर ब्रोमाइड आयन, दैट इज इट विल चेंज और रिएक्ट बैक टू फॉर्म योर इंटरमीडिएट, राइट। और इंटरमीडिएट फिर ब्रोमाइड आयन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट, right, which is your 1,4 addition product. इसीलिए at high temperature you have major product as your thermodynamic product, right, which is more stable product. क्यों? क्योंकि at high temperature your 1,2 addition product जो कि less stable है will change into
रिएक्टेंट्स जो आपका इंटरमीडिएट प्लस ब्रोमाइड आयन है, फिर इंटरमीडिएट और ब्रोमाइड आयन वापस रिएक्ट करेंगे क्योंकि अब इन पे इनफ एनर्जी है जब हमने हाई टेम्परेचर दिया, राइट। सो मोर ऑफ इंटरमीडिएट एंड ब्रोमाइड आयन वुड बी एबल टू क्रॉस दिस हाई एनर्जी बैरियर। इस हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके दे विल फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है समझाना, राइट, अगर आपके एग्जाम में ये आता है। सो एट हाई टेम्परेचर इनफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट्स, राइट, इनफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट्स टू गो बैक इनटू रिएक्टेंट्स which is your intermediate, right, that is your products have enough energy for reversible reaction in simple language, right. So at 40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, आपका एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट, जिसमें योर थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट विल प्रिडोमिनेट, राइट, क्योंकि लेस स्टेबल प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में चेंज होगा विच इज योर इंटरमीडिएट एंड ब्रोमाइड आयन, फिर ये वापस रिएक्ट करेगा बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी एट हायर टेम्परेचर टू क्लाइम दिस हायर एनर्जी बैरियर एंड चेंज इनटू मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। और एट लो टेम्परेचर इरिवर्सिबल रिएक्शन था बिकॉज इनफ एनर्जी वॉज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट टू चेंज इनटू intermediate and bromide ion, or in simple language, at low temperature enough energy was not available for products to change into reactants, or enough energy was not available for reversible reaction, right. high temperature पे reaction reversible हुआ जिससे less stable product आपका वापस इंटरमीडिएट और ब्रोमाइड आयन में चेंज हुआ, और इनफ एनर्जी होने की वजह से आपका जो इंटरमीडिएट और ब्रोमाइड आयन हायर एनर्जी बैरियर को क्लाइम कर पाया, और ये इसने क्या बनाया, आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दिस इज योर थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही आपका काइनेटिक प्रोडक्ट होगा और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट होगा, ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ये सेम रिएक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन अगर हम देखते हैं, सो यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं, ये है माइल्ड कंडीशंस। देखिए रिएक्शन, अगर मैं इस रिएक्शन को करता हूं अंडर माइल्ड कंडीशंस, इसको ही करता हूं अंडर विगरस कंडीशंस। माइल्ड कंडीशंस पे आपको ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा रिएक्शन, क्योंकि काइनेटिक प्रोडक्ट, राइट, इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि एट लेस टेम्परेचर मोर molecules have energy to climb this low energy barrier to form this 1,2 addition product, kinetically controlled, right. or at vigorous conditions means high temperature पे thermodynamic product is your major product, so this is your thermodynamically controlled reaction, right. I hope this is clear. अब अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन देखता हूं जहां पे हम 4 मिथाइल 1,3 पेंटाडाइन को रिएक्ट करेंगे हम HCl से, तो यहां पे 1,2 प्रोडक्ट जो होगा मेरा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा, ये होगा मेरा थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट, राइट. और जो होगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ये होगा मेरा काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, काइनेटिक प्रोडक्ट, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. और वहीं अगर मैं HCl का रिएक्शन करता हूं, HCl को अगर रिएक्ट करता हूं 2,4 हेक्साडाइन से, तो वहां पे जो दोनों ही प्रोडक्ट्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी सेम होगी, लेकिन फिर भी काइनेटिक प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि मे बी जो 1,4 जो आपका काइनेटिक प्रोडक्ट है वो थोड़ा फास्टर रेट से बनता है,
right? I hope this is clear.